26 सितंबर लद्दाख के लेह प्रोटेस्ट वायलेंस और एक शॉकिंग अरेस्ट। इंडिया के मशहूर इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों गिरफ्तार किया? क्या उन्होंने वाकई लोगों को हिंसा के लिए भड़काया या फिर उनकी आवाज दबाने की कोशिश चल रही है? पूरी डिटेल समझते हैं इस वीडियो में। From the educationist who inspired Bollywood hit Three Idiots to leading Ladakh's protest for statehood, activist Sonam Wangchuk's journey has taken a dramatic turn. Big updates coming in right now. Viewers, Sonam Wangchuk arrested by Ladakh police. Huge update coming in. Sonam Wangchuk has been arrested for provocative speech. सबसे पहले आपको समझना होगा कि वांगचुक आखिर है कौन। तो आपने फिल्म देखी होगी थ्री इडियट, जो रांचो का कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर इन्हीं से इंस्पायर्ड है। वांगचुक एक इंजीनियर है, इनोवेटर है और एक एजुकेटर रिफॉर्मर है। उन्होंने 1988 में एक स्कूल की शुरुआत की थी जहां पे लद्दाख के जो स्टूडेंट्स हैं, लोकल स्टूडेंट्स के लिए एक नया प्रैक्टिकल एजुकेशन मॉडल बनाया गया। उनका आइस सुपर प्रोजेक्ट था, वो तो ग्लेशियर बनाने में दुनिया भर में फेमस हो चुका था। मतलब ये जो है एक इनोवेटर नहीं बल्कि लद्दाख के एक हीरो है। अब थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी लद्दाख का आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टोरी में यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो इसी से शुरू में लोग खुश थे, लेकिन धीरे धीरे एक नया टेंशन बढ़ने लगा। वो टेंशन क्या था एग्जैक्टली? हमारे जमीन और रिसोर्सेज का क्या होगा, ये उनके लोकल्स जो है लद्दाख के, उनका सवाल था। क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मतलब है दिल्ली से डायरेक्ट कंट्रोल। लद्दाख के लोग स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल की डिमांड करते हैं। 6 शेड्यूल का मतलब है एग्जैक्टली स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर ट्राइब एरियाज, जहां लोकल लोग अपना कल्चर, लैंड और रिसोर्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सितंबर 25 के शुरुआत में ही वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। डिमांड यही थी, स्टेटहुड और सेफगार्ड। पर 23-24 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच क्लैशेस हुए और कुछ व्हीकल्स, बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई। दरभंगा से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए। यह इंसिडेंट ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। उसके बाद तुरंत ही वायलेंस के बाद 26 सितंबर को पुलिस ने सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया। उन पे आरोप है कि उन्होंने प्रोएक्टिव स्पीच दिए, स्टेटमेंट दिए और लोगों को हिंसा के लिए इंस्पायर किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका जो एनजीओ है उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया और इसका मतलब फॉरेन फंडिंग अब वो नहीं ले सकते और रिपोर्ट के हिसाब से उनपे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया और उन्हें लद्दाख से बाहर रखा गया है अभी के लिए, क्योंकि वहां पे लद्दाख में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पर वांगचुक का कहना इस सारी चीजों पर कुछ और ही था। उन्होंने इस अरेस्ट को एक टैक्टिक बोला और कहा कि उनका प्रोटेस्ट हमेशा से ही नॉन वायलेंट था। उनकी वाइफ का भी यही कहना था, क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने उनसे पूछा, बिना किसी ड्यू प्रोसेस के क्रिमिनल की तरह उनको ट्रीट किया गया। और उसके बाद अपोजिशन और ह्यूमन राइट ग्रुप भी अलर्ट हो गए और उनको कहा कि ये ऐसा प्रॉपर तरीका नहीं है और उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ अपोजिशन और अदर जो ह्यूमन राइट्स है वो है, ऐसा कहा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या सच में जो वांगचुक है उन्होंने प्रोटेस्ट को वायलेंस किया, या उनकी स्पीच की वजह से वो सारी चीजें हुई, या फिर कोई भी एक्टिविस्ट हो गया अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो यही अंजाम होगा, ये एक प्रोपोगंडा होगा। तो ये भी एक सवाल है। क्या आपकी राय है? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।